नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अगले महीने उत्तराखंड में लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम धामी का बयान। 2 फरवरी को मिल जाएगा ड्राफ्ट, विधानसभा सत्र में हो जाएगा पास। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने दिए छात्रों को तनाव मुक्त रहने के लिए सुझाव। सीएम धामी ने अभिभावकों से की बच्चों का सहयोग करने की अपील। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाई टिहरी विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए आवाज। कहा, साल 2016 में विस्थापितों को मालिकाना हक देने के लिए पत्रावली हुई थी तैयार। सत्ता परिवर्तन के बाद प्रक्रिया आ गई ठंडे बस्ते में। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का बयान। विभागों ने बिना मूल निवास को अनिवार्य किए निकाली भर्तियां, राज्य के युवाओं को मिला कम मौका। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में अगले महीने यानी फरवरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा और इसकी जानकारी सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दी है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी 2 फरवरी को समान नागरिक संहिता का मसौदा सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद सरकार आगामी सत्र में विधेयक को पास कर राज्य में लागू करेगी। बता दें कि 5 फरवरी से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दे सकती है। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार से अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया। ये ट्रेन हरिद्वार से अयोध्या तक का सफर तय करेगी। इस मौके पर हरिद्वार के साधु संत भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सहित गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के राम भक्तों को सहूलियत होगी। वहीं देश भर के साथ उत्तराखंड में भी भर्ती परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से सीधा संवाद कर परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के लिए सुझाव दिए। वहीं राजधानी देहरादून के कौलागढ़ में जीजीआईसी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने छात्रों से कहा कि वे नियमित रूप से अपने प्रश्नों की तैयारी करें। वहीं अभिभावकों को उनका सहयोग करने की भी अपील की गई है। हर साल की भांति इस बार भी परीक्षा पे चर्चा का एक बहुत अच्छा पूरे देश में बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की है और हमारे राज्य में 1,40,000 से ज़्यादा बच्चों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। 15,000 से ज़्यादा टीचरों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया था। 4,000 से ज़्यादा हमारे अभिभावकों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया। और आपने देखा होगा कि जब से परीक्षा पे चर्चा का अभियान प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया है, लगभग 10% रिजल्ट पूरे देश में अच्छा रहा है। और हमारे राज्य में भी जब से इस अभियान को शुरू किया गया है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट रह रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने टिहरी विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में भाग 1, 2, 3 और 4 में बसे विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी भी मारी मारी फिर रही है। हरीश रावत ने बताया कि साल 2016 में तत्कालीन सरकार ने टिहरी विस्थापितों को मालिकाना हक दिए जाने के निर्देश जारी करने के साथ ही पत्रावली तैयार करवाई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। हरदा अब 1 फरवरी को राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास भी रखेंगे। टिहरी
के लोग जो पथरी में बसे हैं, भाग 1, 2, 3, 4 में वैसे ही बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति में है, लेकिन अपनी जोती जारी ज़मीन पर, अपने आवास पर आज भी उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। जब ये मामला हमारी सरकार के वक्त में हमने निर्णय लिया था, आदेश दिए थे, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। विधानसभा में जब ये मामला उठा और मुख्यमंत्री की बैठक में उठा तो आदेश जारी किए गए और प्रक्रिया आगे बढ़े, इसके संकेत मिले। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि अब इस सारी प्रक्रिया को फिर से ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है और उलझाने की कोशिश हो रही है। रुड़की के नारसन विकासखंड कार्यालय पर लखपति दीदी जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। महिला मोर्चा में यहाँ पर हमारी जो लखपति बहनें हैं उनका एक महासम्मेलन किया। आपने देखा है कि आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उससे पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा अपने कुनबे को बढ़ा रही है। भाजपा ने प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। बता दें कि हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में कई पूर्व सैनिकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के सदस्यता अभियान के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सैनिकों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से प्रभावित हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जहां जुड़ रहा था, विशेषकर सैनिक तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और आज भी पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जितने भी सैनिक हैं, अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, विचारों से भी और सहयोग भी करता है। आज जो लोग हमको सहयोग करते आए थे वो लोग विधिवत भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और धामी जी तथा मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। रुड़की के मंगलौर में राजकीय महाविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को अपना उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर बनने की जानकारी दी गई। स्वरोजगार करने के लिए लोन मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी छात्रों को जागरूक किया गया। ये बूट कैंप का आयोजन हो रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं में ऐसे ज्ञान को सर्जित करना है जिसके माध्यम से वो अपना कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सकें या भविष्य में बड़े उद्यमी बनने की राह पर चल सकें। तो यहाँ आज जो ये कैंप का आयोजन किया गया है, इसमें हमने बैंक के प्रतिनिधि और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित किया ताकि वो अपने अनुभव हमारे बच्चों के साथ साझा करें और इन बच्चों के माध्यम से जो विचार आएंगे कि वो किस प्रकार के रोजगार में जाना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पर फलीभूत करने का प्रयास करें। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने मूल निवास को जरूरी बताते हुए कहा कि प्रदेश में बिना मूल निवास के नौकरियां दिए जाने की वजह से अन्य राज्य के लोग आवेदन का अवसर पा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड के मूल निवासियों को ये हक मिलना चाहिए। वहीं बॉबी पवार ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ हद तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है, लेकिन पूरी तरह से भर्तियों के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता। थोड़ा बहुत सुधार आया है, पर अगर मैं ये कह दूं कि पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से हो रहा है या पूरी तरीके से पारदर्शी हो गया है तो ये कहना बड़ा गलत होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान समय में वहाँ पर जो अधिकारी है, वो अध्यक्ष हो, सचिव हो, परीक्षा नियंत्रक हो, तमाम जो लोग हैं उन लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि
अब जो सुगबुगाहट पेपर लीक कांड को लेकर पहले थी वो शुरू हो चुकी है। उसके लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र या तमाम प्रकार की कोशिशें परीक्षा माफियाओं द्वारा की जा रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग सिस्टम के भीतर जो है वो लोग उन्हें सहयोग कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है अभी तो सूत्रों ने बताया है और मुझे जरूरी ये पता भी है कि जरूरी उसके साक्ष्य भी उपलब्ध होंगे। चंपावत के लोहाघाट में गांधी पार्क में अपनी तमाम मांगों को लेकर गुरिल्ला समुदाय के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। गुरिल्ला संगठन के जिला अध्यक्ष ललित और उनके साथ ही गुरिल्ला धीरज पुनेठा के नेतृत्व में दूर दराज से आए लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुरिल्ला आंदोलन के सूत्रधार धीरज पुनेठा ने कहा कि साल 1995 में गुरिल्ला ट्रेनिंग के बावजूद उन्हें सरकार से कोई सरोकार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार द्वारा गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन नहीं दी जा रही है। एक देश में दो नीति लागू नहीं होनी चाहिए। जैसे मणिपुर में किया है वैसे हमारा भी राज्य है, हम भी भारत के हैं। जैसे औरत को दिया वैसे हमको भी दिया जाए। तो आएगा जब तक हमसे वार्ता नहीं हो बताएंगे तब तक। हल्द्वानी में मिलावटखोरी पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मावा की आड़त पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आड़त में रखे मावा पर मिलावट का अंदेशा हुआ, जिसके चलते उन्होंने मावे के सैंपल टेस्ट के लिए भिजवाए। इसके अलावा उन्होंने आड़त में रखे लेन देन के रजिस्टर में भी गड़बड़ी देखी, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की। तो इसको बहुत ध्यान देना है इस बार, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जो समीक्षा हो रही है, जो 30 पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से मैं भी करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, उसमें बड़ा अहम मुद्दा मिलावट का है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी समीक्षाएं होती हैं, उसमें ये बार बार बात आती है कि खाने पीने में साफ सफाई अगर नहीं है उचित और मिलावट की कोई आशंका है तो लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को यहाँ पे बुलाया गया, वो सैंपल्स तो लेंगे ही, साथ ही जो अनहाइजीनिक तरीके से इसको रख रहे हैं उस पर भी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और मैंने ये भी कहा है कि इससे भी मिलान कर लें कि अल्टीमेटली ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है और जिन जगहों से बन रहा है वहाँ पे इसको बनाने की क्या व्यवस्था है, क्या वो ठीक जगह बन रहा है। ऐसा तो नहीं इसमें कुछ अलग से चीज़ मिलाई जा रही है जिससे कि इसकी कीमत कम आ रही हो और हेल्थ से एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी न होने की वजह से सूखे जैसे हालात पनप रहे हैं। आलम यह है कि पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है, जो पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। पहाड़ों के हालातों को बयां करती उत्तरकाशी से आई ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इस साल मौसम में आए बदलाव के कारण उत्तरकाशी में किसान, बागवान, पशुपालक, होटल व्यवसायी के साथ ही आमजन भी परेशान हैं। जनवरी महीने में हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली राज्य की ऊंची चोटियां सूखी और खाली है। हालात ऐसे हैं कि सीजन की बर्फबारी में खुद को रिचार्ज करने वाले ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और गौमुख में बर्फबारी नहीं होने की वजह से पर्यावरणविद ने चिंता जाहिर की है। उत्तरकाशी में वनस्पति विज्ञान विभाग में परमार एचओडी महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि क्षेत्र में 30 साल से पुरानी ग्लेशियर लगातार पिघल रही है। परमार एचओडी महेंद्रपाल सिंह इसकी वजह पहाड़ों पर हो रहे अंधाधुंध निर्माण कार्यों को मान रहे हैं। अभी तक बारिश नहीं हुई, जबकि जो बारिश अभी हमारे यहाँ इसमें होनी थी, जनवरी फरवरी में होनी थी, ये बारिश अभी तक नहीं हुई, जिसके कारण जो है हमारा जो ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। और जो अभी जो बर्फ़ पड़नी थी वो पूरे साल भर जो है वो ग्लेशियर वही हमारे पास पानी आता है। तो आज स्थिति ये हो गई कि 30 साल पुराना ग्लेशियर पिघल रहा है और जो जंगलों में आग लगी इसके कारण जो ब्लैक कार्बन है वो उसके ऊपर गिर रहा है, क्योंकि हमारी बर्फ़ के ऊपर गिर रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जो धूप है, धूप जो है जो कार्बन पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और उससे जो है उसकी जो स्पीड है, किसकी ग्लेशियर के मेल्ट होने की स्पीड है वो और तेज़ हो गई है। और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है। वैसे तो संपूर्ण दुनिया के लिए है, परंतु हम अगर यहाँ की परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ की जो क्रॉप्स हैं, यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ का जो जीव जंतु हैं, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु हैं, सब पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन की समझ रखने वाली ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने बागवानी को लेकर चिंता जाहिर की है। शांति ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में आने वाले वृक्षों के जो फल हैं उनमें अभी से फूल लग रहे हैं, जो काश्तकारों के लिए अच्छे संकेत नहीं है।
हमारा जो क्लाइमेट चेंज है इसी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी जो ये यहाँ की हमारी जो कैश क्रॉप, यहाँ की जो राजमा है और यहाँ का जो सेब है, जो हर्षिल का जो मेन प्रोडक्ट है, तो इसकी क्योंकि सेब के लिए जो है चिलिंग चाहिए, वो प्रॉपर मेन पीक पीरियड में होनी चाहिए, लेकिन वो इस बार बारिश ना होने की वजह से वो भी डिले हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो अब हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन वाले कुछ जो फ्लावर्स हैं वो हमारे इस समय ग्रो कर रहे हैं, और हमारी जो विंटर है वो अभी भी जो चल रही है वो अभी जो जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो एक्सटेंड होती जाएगी। पर्यावरण जानकारों का कहना है कि अगर वक्त रहते बर्फबारी नहीं होती तो पूरे विश्व के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में गंगा के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन की जद में खेती, बागवानी, पेयजल और पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी हैं। उत्तरकाशी से पृथ्वी नेथानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर रुड़की के गणेशपुर में बदहाल सड़क के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने सड़क निर्माण के लिए अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय विधायक और सांसद के दफ्तर के चक्कर काटे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नाराज लोगों ने कहा कि क्षेत्र में अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें मजबूरन अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाने पड़े हैं। गणेशपुर के निवासी हैं। समस्या तो हम औरतों की बहुत है। जैसे हम डेली आते जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, उसका क्या समाधान होगा बताओ। अगर डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत है। हमें गाड़ी कहाँ से निकाल के लेनी पड़ती है। समय से समस्या चली आ रही है। ऑलरेडी सभी न्यूज़ चैनल दिखा चुके हैं, विधायक जी या कोई भी जो भी नेता है यहाँ आ भी चुके हैं पहले, और इससे पहले जो हमने प्रदर्शन करा था या हमने अपना एक आह्वान करा था कि भाई इसको सही करा दो, उसको भी बहुत महीने बीत चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब समस्या ये हो गई है कि अब लोग यहाँ पर गिरने लगे हैं। इस सड़कों पे पानी भरा हुआ है। अगर आप इस नाले का जो क्षेत्र है, आपको बाइट में दिखा देंगे कि इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कार भी जाती नहीं है। देहरादून पुलिस यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा महाअभियान चला रही है। सोमवार को दून पुलिस ने घंटाघर चौक पर 1 दिवसीय बाल इंस्पेक्टर अभियान चलाया, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को यातायात अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोका और उन्हें यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। सुरक्षा का जो पूरा ये मास है, इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जागरूकता की कार्रवाई और नए नए इनोवेटिव तरीके यातायात पुलिस द्वारा याद किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जन इस पर जो उसको देखे और समझे भी, और ये जो उल्लंघन होता है उसको उल्लंघन ना हो, और साथ ही साथ जिस तरह के जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाए। क्योंकि इस जागरूकता के तहत जो हमारे 2 बालक हैं, जो अभी एक सीपीयू इंचार्ज और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना, जिसके द्वारा आज खुद गाड़ी में रहकर और जगह जगह जो वायलेशन होते हैं उसको एक चालान की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखाने के लिए है। इसका पीछे मकसद यही है कि जो लोग उल्लंघन करते हैं, कम से कम वो पुलिस की बात नहीं समझ पा रहे, इतना हम लोग समझाते, तो हो सकता है इन बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए। खटीमा के सुरई वन क्षेत्र में बाबा बालाराम मंदिर सिद्ध पीठ में हुई महंत हरिगिरी महाराज और सेवादार रूप सिंह बिष्ट की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी पहले से ही मंदिर के महंत को जानते थे। मंदिर परिसर में 3 दिन रुकने के बाद चौथे दिन आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम देने के साथ ही बाबा और उनके सेवक को मौत के घाट उतार दिया था। मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से बहुत ठोस सबूत मिलने के उपरांत एक बहुत छोटा सा एक दिन का जैसा लीड मिला बाबा जी का डोंगल खुलने का, और इसी के आधार पर हमारे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धरपकड़ कर लिया है। टोटल 3 अपराधियों को हमने पकड़ा है। वो है अपरा मेन है कालीचरण, जो यहाँ पे बाबा 5 साल वह सेवादार के रूप में रहता था और हाल ही में 3 दिन आए थे ये। दूसरा है हमारा पवन, जो हार्डकोर क्रिमिनल है, इसके ऊपर लूट 307 की विभिन्न मुकदमे पंजीकृत है और गैंगस्टर भी है, और एचएस भी है पीलीभीत का। और उसके बाद रामपाल, जिसको ओघा बाबा बोलते हैं, ओगर बाबा बोलते हैं, वो शमशान घाट में रहता है पीलीभीत में, पीलीभीत जिला में है, यही जनका यहाँ से थोड़ा ही दूर में गाँव में है, एक पीलीभीत जिला में एक शमशान घाट में रहता है। ये ओगा बाबा और हमारा जो कालीचरण सगे भाई है। वहीं अल्मोड़ा पुलिस की साइबर सेल ने जिले में लोगों के खोए हुए 57 कीमती मोबाइल फोन बरामद किए, जिन्हें एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने मोबाइल के स्वामियों को सौंपा। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि जिले में मोबाइल गुम होने की दर्ज शिकायतों के बाद साइबर सेल ने सराहनीय कार्य किया, जिसके तहत अलग अलग जगह से 57 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई है।
देखिए ये कुछ समय से जो मोबाइल जो गुमशुदगी थे उनकी जो कंप्लेन हमारे द्वारा लिखी गई थी उसको आज हमारे मोबाइल रिकवरी सेल ने 57 मोबाइल जो अभी कुछ दिनों में रिकवर किए हैं, इनके ओनर्स को हमने आज लौटाए हैं। आज 10 से 12 जो ओनर थे उनको आज मेरे द्वारा हैंड ओवर किया गया है। ये जो कुल 57 मोबाइल थे उनकी कीमत अनुमानित लगभग 14 लाख रुपए के आसपास की है। तो भविष्य में भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा, अगर किसी का मोबाइल गुम होता है तो हमें सीधे कंप्लेन करें ताकि हम उसको रिकवर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। अगले महीने उत्तराखंड में लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम धामी का बयान। 2 फरवरी को मिल जाएगा ड्राफ्ट, विधानसभा सत्र में हो जाएगा पास। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम, पीएम मोदी ने दिए छात्रों को तनाव मुक्त रहने के लिए सुझाव। सीएम धामी ने अभिभावकों से की बच्चों का सहयोग करने की अपील। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाई टिहरी विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए आवाज। कहा, साल 2016 में विस्थापितों को मालिकाना हक देने के लिए पत्रावली हुई थी तैयार, सत्ता परिवर्तन के बाद प्रक्रिया आ गई ठंडे बस्ते में। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का बयान, विभागों ने बिना मूल निवास को अनिवार्य किए निकाली भर्तियां, राज्य के युवाओं को मिला कम मौका।